मित्रों, जय श्री राम। आप सभी ने बहुत सराहा हमारी ऑनलाइन रामलीला को। 27वां ऑनलाइन रामलीला मंचन सांस्कृतिक कला संगम के तत्वाधान में हमने आप लोगों को दिखाया। और आज विजयदशमी के पर्व पर आप सभी को भगवान श्री राम आपके परिवार में हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। अच्छाई की बुराई पर जीत के पर्व विजयदशमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा अत्याचारी रावण, जिसके लिए कहा जाता था कि 1 लाख पुत्र जिसके और 1.25 लाख नाती, फिर भी न रहा कोई जलाने वाला दिया बाती। इतना बड़ा परिवार जिसका हो और सभी शक्तिशाली अत्याचारी असुर, सर्वशक्तिमान रावण, ऐसे अत्याचारी का भी अंत प्रभु राम ने सुनिश्चित किया। इसलिए हमें यह सीख मिलती है कि आज भी अनेकों रावण हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। उन रावणों को हमें सही राह पर लाना है। अपने बच्चों को, आने वाली नई पीढ़ी को, सभी को राम और रावण में क्या फ़र्क है ये बताना है। और प्रभु श्री राम के दिए हुए उपदेशों, दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करना है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस हिसाब से अपनी मर्यादाओं को निभाते हुए जीवन पर्यंत उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया, उसी प्रकार हमें भी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना है। हर तरीके से, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी तरीके से हमें अपनी मर्यादाओं से परे नहीं जाना है। यही हमें इस रामलीला से सीखने को मिलता है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक लगातार 8 दिन से हमारी लीला आप देख रहे हैं। आज 9वीं लीला और आखिरी लीला हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम से आशा करता हूं कि अगली रामलीला भव्य रूप से रामलीला मैदान में आपको हम दिखाएंगे। और सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोगी रहें, सभी धन धान्य से भरपूर रहें। यही सांस्कृतिक कला संगम परिवार की प्रभु श्री राम से विनती है कि सभी क्षेत्रवासियों पर, अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद वह बनाए रखें। आज की लीला में हम आपको लक्ष्मण जी द्वारा मेघनाथ वध, प्रभु श्री राम द्वारा कुंभकर्ण एवं रावण वध दिखाने जा रहे हैं। और विजयदशमी पर दशहरा महोत्सव जो पिछले साल हमने मनाया था, वह दृश्य भी आज आपको दिखाया जाएगा। क्योंकि रावण दहन इस वर्ष हम नहीं कर रहे हैं। इस वर्ष की जो लीला है, इसमें जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और जितने भी कलाकार हमारे हैं जिन्होंने अभिनय किया, विभिन्न पात्रों में जिन्होंने रोल किए, उन सभी की एक छाया प्रति के साथ उन्होंने क्या क्या रोल किए, उनका क्या असल नाम है, कैसे वह दिखते हैं बिना मेकअप के, वह हमने दिखाने का आपको प्रयास किया है। आप सभी ने अपना भरपूर प्यार दिया। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपना लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार हम पर विश्वास बनाए रखें। प्रभु श्री राम हमेशा भली करेंगे। राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय शंकर के, जय शंकर के, जय श्री राम, जय श्री राम। आज वह कौन सा वीर है जो मुझसे युद्ध करने आया है? जरा सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। रे दुष्ट मेघनाथ, आज सर्वप्रथम मैं तेरे इन बाणों से स्वागत करूंगा। नादान छोकरे, ये रंगभूमि नहीं रणभूमि है। यहाँ बाणों की बौछार से स्वागत किया जाता है। ले समझ, ये बाण तेरी मृत्यु का संदेशा लाया है। ऐसे ऐसे बाण तू कितने भी चला ले, इनका मुझ पर कोई असर ना होगा। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, परंतु जो गरजते हैं आज जो उससे बरसेंगे भी। नादान छोकरे, जिसने इंद्र तक को प्राप्त किया, भला तू क्या उसका सामना करेगा? रे दुष्ट मेघनाथ, तू किस गर्व में है फूला हुआ? इंद्र को जीतकर सब कुछ है भूला हुआ। मगर याद रख दशरथ को अपनाया हुआ, जलती हुई प्रलय में रावण का आजमाया हुआ। ये योद्धा सदा वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। यहाँ थारे है कि बाणों की, बाजार नहीं मिठानों का। यह सूर्पनखा की नाक नहीं, लोग पीछा पानी बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये रक्त लंकेश्वर का। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ रघुवंशी, खुश है मेघनाथ तुझे छोड़ने में। अन्यथा अन्यथा ताज का बदला अभिमान चूर हो जाएगा। दूसर त्रिशूला के बदला प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गांव मंडल के संतापों का। अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी क्या पृथ्वी? असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी क्या पृथ्वी? इसलिए समझो इंद्रजीत, यह इंद्रिय जीत है बोल रहा। क्षत्रिय के काम जीत धनवे पर अब शक्ति सिंधु है डोल रहा। वह कभी नहीं झुक सकता है जो दम रखता हो मुष्टों का। रघुवंशी आन का पक्का है, चखना चूर कर देगा दुष्टों। बस कर और अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। कसम माता भवानी की, कसम तीर और कमान की है, कसम मुझे पृथ्वी की, कसम मुझे उस आसमान की है। जुआ से बात अगर निकली तो जुआ तेरी खिंचवा लूंगा, जिस्म की पोटी करके अंबर में उड़ा दूंगा। रे दुष्ट मेघनाथ, बहुत वार्तालाप कर चुका, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। जय श्री राम, शंकर के, जय शंकर के।
बालक तो बहुत शक्तिशाली लगता है, इसको ब्रह्मपाश में ही फंसाना होगा। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये शक्ति बाण का रूप धर, अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था, उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही यह पड़ती है तन पे, तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जाओ रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। जय इंद्र जी भूमंडल पर अब मेघनाद कहलाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए, तो ब्रह्मपाश की ठानी है। कितने भी पतित हो तुम, यह ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा अन्यथा तुम्हारी ताकत को अभी मिट्टी धूल कर देते। हो ताना प्रश्न ब्रह्मपाश का, तो अभी चकनाचूर कर देते। क्या कहे इस ब्रह्मपाश द्वारा, यह क्षत्रिय हारा जाता है। चमकेगा फिर कुछ क्षणों में, अब यह ब्रह्मपाश को आता है। जय शंकर के, जय शंकर के। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। हनुमान जी, लक्ष्मण को ये क्या हुआ है? भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। भैया लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरे ही कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। भैया भैया उठो भैया, तुम इस प्रकार मौन क्यों हो? भैया उठो भैया। माता के कहने पर सारी पोशाक उतारी थी। भैया उठो ना, मैं इस प्रकार व्याकुल हो रहा हूँ और तुम होके बोलते नहीं हो। उठो भैया। मैंने तो माता के कहने पर सारी पोशाक उतारी थी, किंतु उसने प्राण प्रेम के कारण मैं लोग को त्याग करा था। भैया उठो ना। भाई भी यही था, मित्र भी यही था, और पुत्र भी यही था। खाने को फल, पीने को जल, सब यही लाता था। भैया इस प्रकार मौन क्यों हो? भैया कुछ तो बोलो। माँ सुमित्रा के आंखों के तारे उड़ जाओ भैया। दुष्ट के रावण के महलों में घी के दीपक जल रहे होंगे। तेरे यहाँ तो खुशियां मनाई जा रही होगी। मेरे भाई की ये दशा करके आज तुम बहुत खुश होगे। उठो भैया। मैं इस प्रकार व्याकुल होकर तुम्हें पुकार रहा हूं और तुम मेरा कहा नहीं सुनते हो। यदि लक्ष्मण जीवित ना रहा तब मैं भी अपने प्राण ही त्याग दूंगा। नहीं नहीं भगवान, धैर्य धारण कीजिए। मैं किस प्रकार धैर्य धारण कर विभीषण जी? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है,
लक्ष्मण के जीवन की इच्छा समाप्त होते जा रही है। भैया लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरे कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई। भैया उठो भैया। भैया मैं इस प्रकार व्याकुल हो रहा हूँ और तुम हो कि कुछ बोलते नहीं। माता के कहने पर मैंने सारी पोशाक उतारी थी। भैया भैया कुछ तो बोलो, इस प्रकार मौन क्यों हो? इसने प्रेम भाव के कारण महलों को ठोकर मारी थी। खाने को फल, पीने को जल, सब यही लाता था। भाई भी यही था, पुत्र भी यही था। भैया इस प्रकार मौन क्यों? भैया भैया बोलो ना, मैं इस प्रकार व्याकुल हो रहा हूं और तुम कुछ बोलते नहीं। भैया माता सुमित्रा पूछेगी मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है, तब मैं क्या जवाब दूंगा? भैया इस प्रकार मौन क्यों हो? दुष्ट रावण, आज तो तेरे महलों में घी के दीपक जल रहे होंगे। तेरे यहाँ तो खुशियां मनाई जा रही होगी। तुम मेरे भाई की ये दशा करके आज तुम बहुत खुश हो रहे होगे। भैया उठो भैया, मैं इस प्रकार व्याकुल हो रहा हूं और तुम हो के सुनते नहीं। कुछ तो बोलो भैया। पिताजी का मरण सहा, सीता का हरण सहा, और कितना सहन करूं, और मुझ में सहन करने की शक्ति नहीं है भैया। सुग्रीव जी, यदि लक्ष्मण जीवित नहीं रहा तो मैं भी अपने प्राण ही त्याग दूंगा। भगवान आप चिंता नहीं कीजिए, लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। नहीं लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण उठो। सुग्रीव जी, हम दोनों भाइयों की चिता एक साथ ही सजा देना। यदि ऐसा ना हुआ तो हम दोनों भाइयों को बांधकर समुद्र में बहा देना। भगवान ऐसा ना बोलिए। भैया उठो भैया। भगवान धैर्य धारण कीजिए। कैसे धैर्य धारू विभीषण जी? मेरे भैया इस प्रकार टूट गए मुझसे। भैया कुछ तो बोलो। भैया तुम इस प्रकार मौन क्यों हो? विभीषण जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूं। नहीं नहीं भगवान, मैं तुम्हें लंका का राज्य नहीं दिला सकता। यदि लक्ष्मण ही न रहा तो कैसा युद्ध और किस प्रकार युद्ध? नहीं नहीं भगवान, ऐसे अपशब्द अपने मुंह से ना निकालिए। लक्ष्मण अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। भगवान एक उपाय है। बतलाइए विभीषण जी, वह क्या है? भगवान लंका में सुषेण नामक वैद्य है। यदि किसी प्रकार वह यहाँ आ जाए तो भ्राता लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी। जी भगवान। आप लंका जाइए, जिस प्रकार भी हो सुषेण वैद्य को ले आइए। जैसी आज्ञा भगवान। भैया उठो, इस प्रकार मौन क्यों हो भैया? भैया लक्ष्मण अब तो उठ जाओ। भैया तुम इस प्रकार मौन क्यों हो? भगवान धैर्य धारण कीजिए। मैं देखिए सामने से हनुमान जी आ रहे हैं। भगवान मैं वैद्य जी को ले आया हूँ। वैद्य जी कृपया करके लक्ष्मण को देखिए।
भगवान, इन्हें तो भ्रम शक्ति लगी है। इसका कोई उपाय तो होगा। भगवान, इसका एक ही उपाय है जो इस समय मेरे पास उपस्थित नहीं है। वैद्य जी, वह कौन सी दवा है, कहाँ और कैसे मिलेगी? भगवान, ऋषिमुख पर्वत पर मिलेगी। उसका नाम संजीवनी बूटी है और प्रभु उसे सूर्य उदय से पहले लाना होगा। प्यारे हनुमान जी, जी भगवान। मेरे और लक्ष्मण का प्राण तुम्हारे हाथ में है। जिस प्रकार भी हो वह बूटी ले आइए। ध्यान रहे, सूर्य उदय से पहले वह बूटी ले आइएगा। जैसी आज्ञा भगवान। वैद्य जी, बतलाइए उसका रंग रूप किस भांति हाथ वो आएगी। रघुराई अगर सहाय रहे तो सूर्य उदय से पहले आएगी। हनुमान जी, वह उस पर्वत पर अलग ही दीपक के भांति जगमगाती है। ठीक है वैद्य जी। अच्छा भगवान, मैं जाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। वैद्य जी से मैं ये तो पूछना भूल ही गया, फूल चाहिए कि फल, पत्ती चाहिए कि जड़? यहाँ तो पूरा पर्वत ही टिमटिमा रहा है। किस मुसीबत में फंसा दिया वैद्य जी। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, यह पूरा पर्वत ही ले चलता हूं। जो वैद्य जी को चाहिए होगा वह इसमें से निकाल लेंगे। जय श्री राम। हे सूर्य, ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के बीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना भगवान, जब तक ना बूटी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। अन्यथा तुम जानते हो, अंजनी तने से पाला है और बचपन से ही देख रहे हो हनुमत कितना मतवाला है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लीजिए वैद्य जी। वैद्य जी, आपने तो कहा था वह रात्रि के समय टिमटिमाती है। वहां तो पूरा पर्वत ही टिमटिमा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा पर्वत ही ले चलता हूं। जो आपको चाहिए होगा वह आप उसमें से स्वयं निकाल लेंगे।
की लक्ष्मण शांत हो जाओ, तुम्हें भ्रम शक्ति लगी थी भैया, इसलिए चलो और तुम विश्राम कर लो। जैसी आगे भ्राता जी। बेन जी, मैं तुम्हारे इस उपकार के लिए जीवन भर नहीं भूल सकता। हनुमान जी, अब बेन जी को लंका छोड़ी आइए। जैसी आज्ञा भगवान। आइए वीर जी। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ महाराज, लक्ष्मण मूर्छा से जीवित हो गए। हो लक्ष्मण मूर्छा से जीवित हो गया? जी महाराज। पिताजी आप चिंता ना करें, अब की बार वह लक्ष्मण जीवित नहीं बचेगा। इस बार तो मूर्छा आई थी, पर अब के वो प्राण गंवाएगा। ठहरो पुत्र, तुम विश्राम करो, इसके लिए मैं कोई और उपाय सोचता हूं। जो आज्ञा पिताजी। अब इस युद्ध को समाप्त करना जरूरी है। इसके लिए भाई कुंभकर्ण को जगाना होगा। सेनापति जाओ और भ्राता कुंभकर्ण को जगाओ। जैसे आज्ञा महाराज। कैसे नहीं उठेंगे? जाओ महाराज को बुला करो। उठो चाचा, चाचा उठो, उठो चाचा, चाचा उठो, चाचा उठो, चाचा। उठो चाचा, चाचा कुंभकर्ण उठो, उठो चाचा, चाचा उठो। कुंभकर्ण अभी तक नहीं जागा। भैया कुंभकर्ण, भैया, भाई कुंभकर्ण। ये ऐसे नहीं जागेगा। सेनापति जाओ भोजन का प्रबंध करो। जैसे आज्ञा महाराज। भैया कुंभकर्ण, ओ मेरे प्यारे भाई, ओ मूर्खो, ध्यान से ले जाओ।
जय शंकर के। जय शंकर के। अब कहिए भ्राता जी, मुझे नींद से क्यों जगाया? भाई कुंभकर्ण, ऐसा सोना भी क्या सोना है जो जीवन जाए खाटों में। कट गई नाक धरनी की और तुम पड़े हो खाटों में। क्यों गई वहां? क्या कारण था वहां जाने का? कोई तो कारण होगा उन बच्चों से नाक कटाने का। मूर्खो, लगता है अभी ये ठीक प्रकार से निद्रा से नहीं जागा है। इसके लिए और भोजन का प्रबंध करो। जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। अब कहिए भ्राता जी, मुझे नींद से क्यों जगाया? भाई कुंभकर्ण, दो वनवासी छोकरों ने लंका पे चढ़ाई कर दी है। काफी योद्धा मारे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने तुमको जगाया है। भ्राता जी, आपने तीनों लोगों के स्वामी से बैर बढ़ाया है, परंतु मैं आपका छोटा भाई हूँ, इसलिए अभी युद्ध भूमि में जाता हूँ। कुंभकर्ण, तुमसे मुझे यही आशा थी, उस मूर्ख विभीषण से नहीं। तुम तो मेरे प्रिय हो। जाओ और उस वानर सेना को अपनी फूकों से उड़ा दो। भ्राता जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। भ्राता जी, जय शंकर के। जय शंकर के। विभीषण जी, कुछ मालूम चला रावण की सेना का युद्ध का संचालन कौन कर रहा है? भगवान, आज का युद्ध का संचालन सिर्फ रावण का भाई महाबली कुंभकर्ण कर रहा है। भगवान, मेरी आपसे विनती है कि आज हमारी सेना का संचालन आप करें। अच्छा, तो स्वयं मैं आज का युद्ध का संचालन करूंगा।
जय शंकर के जय श्री राम। जय श्री राम। आज वह कौन सा मूर्ख है जो अपने प्राणों की बलि देना चाहता है? जरा सामने आए। आजा, आज मैं तेरी प्यास बुझाता हूँ। तो क्या तू भी अपने आप को वीरों में गिनता है? वो तो पता चल जाएगा। तो आजा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। सेनापति, कुछ युद्ध का समाचार प्राप्त हुआ। महाराज, सामने से सेनापति जी आ रहे हैं। कहो सेनापति, क्या समाचार है? मेरा वीर भाई कहाँ है? कुंभकर्ण कहाँ है? महाराज, शोक है। क्या शोक? कैसा शोक? कुछ बोलोगे? महाराज, चाचा कुंभकर्ण युद्ध में मारे गए। भाई कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय भाई वीर गति को प्राप्त हुआ। ये सब उस कुलद्रोही विभीषण की करामात है, जो मेरा सारा वंश दांव पे लगा गया। कुंभकर्ण, तुम तो लंका की शान थे, मेरा अभिमान थे।
परंतु कुंभकर्ण, तुम कदापि चिंता ना करना, मैं तुम्हारी वीर गति का बदला जरूर लूंगा और उन दोनों वनवासी छात्रों को पाताल नगरी पहुंचा दूंगा। मैं स्वयं जाता हूं युद्ध के लिए। ठहरिए पिताजी, मैं स्वयं जाता हूं और उन राम लक्ष्मण को ठिकाने लगाता हूं। पिताजी आप मेरे को आज्ञा दीजिए। मेघनाथ, तुमसे यही आशा है, परंतु मैं तुम्हें भी दांव पे नहीं लगा सकता। आप मेरी चिंता मत करिए पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। तुम सत्य कहते हो पुत्र, वीरों का वचन जुबान पे जो आया और उसने वहीं रणभूमि में कर डाला। जाओ और अपने चाचा कुंभकर्ण का बदला लो। जब तक रणभूमि से ना लौटना, जब तक उन दोनों तपस्वी को यमपुरी पहुंचाना दो। जैसी आज्ञा पिताजी। पिताजी जय शंकर के, जय शंकर के। विभीषण जी, युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा। पता चला है मेघनाथ युद्ध के लिए आ रहा है। भ्राता जी, कृपा करके आज के संचालन के लिए मुझे आज्ञा दें। भैया लक्ष्मण, मुझे मालूम हुआ है मेघनाथ युद्ध के लिए आ रहा है, इसलिए तुम चलकर विश्राम करो, स्वयं मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। भ्राता जी, कृपा कर मुझे आज्ञा दें। उस समय तो मैं उसके धोखे में आ गया था, परंतु इस बार ना वो बचने पाएगा। है सौगंध आपके चरणों की, उसका शीश काट आपके चरणों में रख दूंगा। अच्छा भैया, परंतु मेघनाथ के चालों से सावधान रहना। जी भ्राता जी। जय शंकर के, जय शंकर के, जय श्री राम, जय श्री राम। आज वह कौन सा मूर्ख है जो अपने प्राणों की बलि देना चाहता है? जरा मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। रे दुष्ट मेघनाथ, इस बार तू मेरे बाणों से बच नहीं पाएगा। उस बार तो भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। उस समय तो मूर्छा आई थी, पर हमके प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूँ पागल, तो भले काल मराएगा। मैं वह ज्वालामुखी हूँ, फटाकर तो सारा जग जल जाएगा। है जग में वही शक्तिशाली जो नम्र भाव दिखलाता है। फन वाला तरु जब फलता है तब वह नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना करती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैना करती है तो वह अपने गर्दन छुरी चलवाती है। जय श्री राम, जय श्री राम। युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मेरे ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान नहीं, मेरे ज्ञान से ज्ञान भी डरता है। मेरे ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान नहीं, मेरे चार से चार भी मरता है। मैं सजा दूं सितम को सिकंजे में कस
कस कर कि जहन्नुमी कांप उठे कहेंद्र जी। बस कर। अरे बस वार्तालाप करता रहेगा या युद्ध भी करेगा? बस तो मरने के लिए तैयार हो जा। जरा युद्ध कर, देखते हैं आज कौन जीवित पड़ता है। बस कर और अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। मुझे इसे परास्त करने के लिए श्री निकुंबला देवी का यज्ञ करना होगा। अच्छा, रे दुष्ट मेघनाथ कहां भाग गया? जरा सामने आ। लक्ष्मण जी, वह अवश्य ही मां काली का यज्ञ करने गया होगा। अगर उसका वह यज्ञ संपूर्ण हो गया तो उसे परास्त करना असंभव हो जाएगा। इसलिए हम सबको चल के उसका यज्ञ भंग करना होगा। हनुमान जी शीघ्र चलिए। ठीक है भगवान, चलिए। निकुंबला देवी प्रसन्न हो। निकुंबला देवी प्रसन्न हो। निकुंबला देवी प्रसन्न हो। निकुंबला देवी प्रसन्न हो। लक्ष्मण जी, यही वो गुफा है जिसमें मेघनाथ यज्ञ कर रहा होगा। हनुमान जी शीघ्र जाइए इस गुफा में और उस दुष्ट मेघनाथ का यज्ञ भस्म कर दीजिए। ठीक है लक्ष्मण जी। निकुंबला देवी प्रसन्न हो। निकुंबला देवी प्रसन्न हो। निकुंबला देवी प्रसन्न हो। निकुंबला देवी प्रसन्न हो। अरे दुष्टो, हटो यहाँ
प्रभु, उन्होंने मेरा यज्ञ भंग कर दिया। जय श्री राम। अरे कायरो, तुमने मेरा यज्ञ भंग कर दिया। अरे दुष्ट, कायर तो तू है जो बीच रणयुद्ध में से भाग आया। हाँ, कसम माता भवानी की, कसम तीर और कमान की है, कसम मुझे इस पृथ्वी की, कसम मुझे उस आसमान की है। जुबा से बात अगर निकली तो जुबा तेरी भिजवाऊंगा, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके हम मरना दूंगा। धनुए पर बाण चढ़ता है, समझ जा, सावधान हो जा। अब इस पृथ्वी पर तू सोता है। जय श्री राम। जय शंकर के। सेनापति, कुछ युद्ध का पता चला? मंत्री जी, कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज, शोक है। शोक? शोक? बोलो मंत्री जी। महाराज, युद्ध में मेघनाथ मारे गए। मेरा प्रिय पुत्र भी वीर गति को प्राप्त हुआ। मेरा आज्ञाकारी पुत्र मेरी क्रोध की अग्नि ने, मेरी स्वयंता की अग्नि ने मेरे प्रिय अक्षय कुमार को मेरे से छीन लिया। कुंभकर्ण, जो मेरा अधिक प्रिय था, ओ विधाता, इस लंकेश्वर की क्या परीक्षा ले रहा है? हो, पुत्र इंद्रजीत, सदैव आज्ञाकारी पुत्र, जो एक कहे में अपने प्राणों तक को निछावर कर दे, अब ऐसे सिंहासन का क्या लोभ? अब ऐसे सिंहासन का क्या लोभ जिसने मेरा कुल नष्ट कर दिया, मेरा वंश नष्ट कर दिया, केवल
और केवल मेरे मान के लिए, केवल और केवल मेरे मान के लिए मेरे भाई और मेरे बेटे ने मेरे एक कहे पे प्राण निछावर कर दिए। ओ पुत्र इंद्रजीत, ये लंका सोनी हो गई, ये लंका सूनी हो गई, दशरथ अकेला हो गया। परंतु भ्राता कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत, अब तुम निश्चय रहना, तुम्हारी वीर गति का बदला स्वयं ये दशरथ लेगा। सैनिकों, युद्ध के लिए समस्त सेना तैयार करो। इन वानरों को इस लंका नगरी से इसी क्षण में फेंक दूंगा और उस राम, लखन, सुग्रीव, जामवंत सबको तहस नहस कर दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। अच्छा, तो वो तू है, तुझ पंछी। जो इस योद्धा से युद्ध करने आया है, तू मेरी क्रोध की अग्नि को नहीं जानता। राम, तू उसमें भस्म हो जाएगा। हे दुष्ट रावण, इस प्रकार की बातें नहीं करते। युद्ध के लिए तैयार हो जा। तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। क्या तुझे यह मालूम नहीं, मुझसा जग में बलवान नहीं, मुझे कोई मारे ऐसा कोई जग में श्री राम नहीं। राम, युद्ध कर। आज मैं तेरे से तेरी जिंदगी का अंतिम युद्ध करूंगा।
मेरी गलतियों को क्षमा करना प्रभु। ऐसा नहीं बोलता है श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जी की जय, सीता माता की जय। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पग कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम।